नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता का पहला अध्याय जिसका पहला श्लोक इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप हमारे चैनल के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे। यही से आपको भगवत गीता के बारे में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे आप अपने जीवन में आगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन में उतार पाएंगे। संपूर्ण गीता में यही एकमात्र श्लोक अंध वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। शेष सभी श्लोक संजय के कहे हुए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृत्तांत सुना रहा था। निश्चय ही अंध वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को अपने भतीजे पांडवों के साथ किए गए घोर अन्याय का पूर्ण भान था। वह दोनों सेनाओं की तुलनात्मक शक्तियों से परिचित था। उसे अपने पुत्र की विशाल सेना की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। सब कुछ होते हुए भी मन ही मन उसे परिणाम के संबंध में भी उसे संदेह था। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ उसके विषय में वह संजय से प्रश्न पूछता है। महर्षि वेद व्यास जी ने संजय की ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा वह संपूर्ण युद्ध भूमि में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकता था। राष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र के पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। इसी भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। इस स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युधिष्ठिर की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी के लिए विलग कर दिया। पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजे के साथ राष्ट्र की विशिष्ट स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को समूल नष्ट करके आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त सही सार्थकता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब संजय ने इस प्रकार दिया। ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि
उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझा गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। आज हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दोनों श्लोक पूर्ण किए। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र के कथन हैं व दूसरे श्लोक में संजय का वाचन है। इसमें हम समझ पाए कि कैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में पड़कर अपने पाप दुष्कर्म का पता होते हुए भी उसने सत्य के मार्ग पर चलना नहीं शुरू किया, परंतु वह इन्हीं दुष्कर्मों में पूरी तरह से घिर गया। इससे स्पष्ट है कि पाप और दुष्कर्म में घिरा हुआ व्यक्ति अंधकार में फंसता चला जाता है, जहाँ से उसको किसी भी प्रकार की कोई रोशनी मिलना भी असंभव हो जाता है और वह उसमें फंसकर अपने प्राणों को नष्ट कर देता है। भगवद गीता आगे सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।